जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। अब तक के वीडियो में हमने हिंदी पेपर 4 अर्थात CE 304 में एकांकी के बारे में समझा। एकांकी के उद्भव विकास, एकांकी के तत्व, एकांकी की विशेषताएं से लेकर प्रमुख एकांकी कारों को भी समझा। फिर मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार 7 श्रेष्ठ एकांकी आपके अभ्यासक्रम में हैं, उसमें से 6 एकांकी आपको पढ़नी है। उसमें से जो प्रथम एकांकी पढ़नी है वो है सूखी डाली एकांकी, और उस एकांकी के एकांकीकार यानी रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। तो हमने गत वीडियो में उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में भी जानकारी दी, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में। अब हम शुरू करते हैं सूखी डाली एकांकी। एकांकी के सभी वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे, तभी उसकी कथा वस्तु को आप ध्यान से समझ पाएंगे, क्योंकि एकांकी में पात्रों की संख्या भी अधिक है और कथा वस्तु जो है वो 3 दृश्य में विभाजित है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एकांकी के भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक दृश्य एकांकी और बहुदृश्य एकांकी। जो जयशंकर प्रसाद की एक घूट एकांकी, जिसे प्रथम एकांकी माना जाता है हिंदी में, वो एक दृश्य एकांकी थी। और सूखी डाली जो एकांकी आपके कोर्स में अभी है, वैसे भोर का तारा भी है, तो ये जो एकांकी है वो बहुदृश्य एकांकी है। तो इस एकांकी में 3 दृश्य है। अंक तो एक ही है, वो तो आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि एकांकी है। एक अंक वाले इस एकांकी में 3 दृश्य है। दृश्यों के साथ साथ हम कथा वस्तु का विकास जो है समझेंगे, कथा वस्तु जो है पूरी जानेंगे। मगर सबसे पहले आपको मैं पात्र परिचय करवाना चाहती हूँ। एकांकी में पात्रों की संख्या इसमें अधिक है। इसका कारण भी यह है कि संयुक्त परिवार की कथा है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, उसमें कितनी संख्या होती है, ये तो आप सामान्य रूप से जान ही रहे हैं। तो इस अनुसार इस एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक है। सबसे पहले पात्र की यदि हम बात करें, जो महत्वपूर्ण पात्र एकांकी का है वो है दादा मूलराज। दादा मूलराज नामक 72 वर्षीय बुजुर्ग जो है वो इस एकांकी के प्रमुख पात्र है। दादा मूलराज के 3 बेटे हैं। उसमें से एक बेटा जो है वो महायुद्ध में जो है उसकी मृत्यु हो गई है। सरकार की तरफ से लड़ने से उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए सरकार ने उन्हें बहुत बड़ी जो है ज़मीन और एक जो है मकान भी अलॉट कर दिया है। अब उस ज़मीन और मकान की देखभाल करते करते और अपनी मेहनत और श्रम से दादा मूलराज ने उसमें अच्छे फार्म बनवा दिए हैं, डेयरी बनवा दी है, जिससे ये जो 3 बेटे में से 2 बेटे जो है वो, और तीसरी बेवा बहू भी है जिसका बेटा मर गया है, उसकी पत्नी। तो ये जो पूरा परिवार है वो इसी फॉर्म में काम करने से और डेयरी का जो है संचालन करने में ही अपना पूरा जो है रोजगार चलाते हैं। यानी कि दादा ने अपने परिश्रम से इतनी बड़ी जो है रोजगारी की एक समस्या है वो हल कर दी है। इसलिए आर्थिक रूप से इस संयुक्त परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार की विपन्नता नहीं है। दादा मूलराज का एक बेटा जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी बेवा पत्नी जिसे छोटी भाभी इस एकांकी में कहा गया है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि दादा मूलराज के 3 बेटे हैं। उन तीनों बेटों की पत्नियों को भाभी के नाम से यदि हम पुकारें तो सबसे छोटा बेटा जो महायुद्ध में मारा गया है, उस यानी शहीद हो गया है, उसकी पत्नी छोटी भाभी, बेवा बहू जो है वो। दूसरा मंझला बेटा, उसकी पत्नी जो है वो मंझली भाभी, और बड़ा बेटा यानी कि सबसे बड़ा बेटा और उसकी पत्नी जो है वो बड़ी भाभी, यानी बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी। ये 3 जो है स्त्रियां वो दादा की पुत्रवधू है। अब इन 3 स्त्रियों के भी जो है बेटे हैं और वो उन बेटों की भी शादी हो गई है, इसलिए बहुएं भी घर में आई हैं। तो अर्थात दादा की पतोहू यानी पौत्रों की बहुएं भी है, उनको बहू के नाम से ही एकांकी में पुकारा गया है। जैसे छोटी भाभी जो बेवा है,
उसका बेटा है परेश। परेश नया नया अभी तहसीलदार बना है, सरकारी नौकरी उसे मिली है और उसके कारण जो है गांव में और उनके परिवार में उसकी बहुत ही अच्छी इज्जत है। अच्छी नौकरी मिलने के कारण परेश की शादी बेला नामक शिक्षित परिवार और प्रतिष्ठित वर्ग के जो है परिवार में होती है। परेश की बहू का नाम बेला है, तो बेला जो है उसके माँ बाप जो है लाहौर में बहुत एक प्रतिष्ठित परिवार से जो है तसल्लुक रखते हैं। तो इस प्रकार से परेश की पत्नी जो है बेला, जिसको छोटी बहू कहेंगे, मंजली भाभी यानी दादा के दूसरे मंजले लड़के की बहू, उसका भी बेटा है तो उसकी बहू को भी मंजली बहू कहेंगे। बड़ा बेटा जिसकी पत्नी को हम बड़ी भाभी कहते हैं, उसका भी बेटा है और उसकी भी बहू जो है यानी बेटे की पत्नी, तो उसको कहेंगे हम बड़ी बहू। यानी दादा की 3 पुत्र वधुएं और पौत्र वधुएं भी यहाँ इस एकांकी में हैं। 2 बेटे भी है, एक बेटा जो है नहीं है, मगर एक बेटे जो छोटी भाभी है जो महायुद्ध में शहीद हो गया है, उसका बेटा परेश और उसकी बहन इंदु को आपको याद रखना है। फिर से मैं आपके सामने पात्रों को स्पष्ट कर देती हूँ। दादा मूलराज, उनके 3 बेटे, बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। छोटे बेटे की मृत्यु हो गई है। बड़ा बेटा जिसकी पत्नी को इस एकांकी में बड़ी भाभी कहा है, मंझला बेटा जिसकी पत्नी को इस एकांकी में मंझली भाभी कहा है, छोटा बेटा जिसकी विधवा पत्नी को यहाँ छोटी भाभी कहा है। इन 3 भाभी यानी कि इन 3 जो है दादा मूलराज की बहुएं हैं, पुत्र वधुएं हैं, उनके भी बेटे हैं और उनकी भी बहुएं हैं। तो बड़ी भाभी के बेटे की बहू को बड़ी बहू कहा है, मंजली भाभी के बेटे की पत्नी को मंजली बहू कहा है और छोटी भाभी के बेटे परेश की बहू को यानी उसकी पत्नी को छोटी बहू कहा है और उसका नाम है बेला। मंजली बहू और बड़ी बहू किसी का नाम नहीं दिया गया, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मंजली भाभी किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। यहाँ एकांकी में केवल और केवल दादा मूलराज का नाम दिया गया है, छोटी भाभी के बेटे परेश का नाम दिया गया है, परेश की बहन इंदु का नाम दिया है, दोनों भाई बहन हैं। परेश की शादी हो गई है और उसकी बहू का नाम बेला, उसकी पत्नी का नाम बेला, ये नाम दिया गया है। संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए जो है घर में बहुत सालों से 10-12 सालों से नौकर नौकरानियाँ भी है। रजवा, पारो, ये सब जो है उस घर की नौकरानी है। बड़ी भाभी की बेटी, बड़ी भाभी की पुत्र वधू जो है बड़ी बहू, मंजली भाभी की पुत्र वधू है मंजली बहू, उनके छोटे छोटे बच्चे भी है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे 15-20 लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार एक साथ एकजुट होकर रह रहा है। इन एक साथ रहने के पीछे यदि किसी का योगदान है तो वो है दादा मूलराज का। दादा मूलराज के प्रति पूरे परिवार को बहुत ही श्रद्धा, सम्मान और विश्वास है और इसी के कारण उनकी एक ही आज्ञा का सब लोग नतमस्तक पालन करते हैं। तो इन पात्र परिचय के बाद हम शुरू करते हैं एकांकी की कथा वस्तु।